अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और कांग्रेस पार्टी के मंच पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो देख सकते हो। अकबर ओवैसी ने यहाँ पर ऐसा भाषण दिया है, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक वहां पर मौजूद थे और एमआईएम पार्टी के 7 विधायक मौजूद थे और कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी भी यहां पर मौजूद है। और जो लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी 1-2 सीट जीत कर क्या कर लेंगे, तो मजलिस का पावर किस तरह से पूरे हैदराबाद के अंदर और तेलंगाना के अंदर है, आप लोग ये वीडियो देखकर समझ जाओगे। और एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं कांग्रेस पार्टी के मंच से, आप लोग इनका पूरा बयान जरूर सुने। अकबर ओवैसी साहब उठ गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मंच सजा हुआ है हैदराबाद के अंदर। अब अकबर ओवैसी साहब का यहाँ पूरा बयान सुनिएगा आप लोग। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी को देखे आपने, चीफ मिनिस्टर साहब भट्टी विक्रमा साहब, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ साहब, दीगर मिनिस्टर्स, साथ ही अराकीन असेंबली, अराकीन कौंसिल, मंत्री के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के। रियासत तेलंगाना के नौजवानों की तरफ से और बिलखुसूस माइनॉरिटीज वो मुस्लिम नौजवानों की तरफ से मैं हुकूमत का और चीफ मिनिस्टर साहब का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे वज़रा का और कांग्रेस के सारे कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा जी, कि आज आप राजीव युवा जो स्कीम है नौजवानों को रोजगार देने के लिए, युवा विकासम की, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि नौजवान डिग्री और तालीम हासिल करने के बाद भी रोजगार के लिए परेशान है। बिल्कुल। और बेशुमार वादे किए गए थे, तो किसी ने कहा कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसी ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन बोलने वालों ने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आज आहिस्ता ही सही अपने किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और उसी कोशिश का एक हिस्सा युवा विकासम, राजीव युवा विकासम की ये स्कीम का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से और अपने पार्टी के सदर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से हुकूमत को और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़रा को मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम में मुसलमानों को भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। देख लिया भाई। क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने हालिया अरसे में कास्ट सर्वे भी करवाया और मुसलमानों की सारी पसमानदगी आपके सामने है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्कीम में एक आबादी के हिसाब से मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में सारे मुसलमानों को और बिलखुसूस माइनॉरिटीज को भी बराबर का हिस्सा में मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना। क्योंकि हर वक्त हुआ ये कि नाइंसाफी हुई, चाहे 2 बेडरूम हो, और जिस जमाने में पट्टे भी दिए जाते थे, बेघरों को जमीन दी जाती थी और घर दिया जाता था, तो उस वक्त भी नाइंसाफी हुई और परसेंटेज 1 या 2% ही मुसलमानों का रहता था। तो हमने नुमाइंदगी की असेंबली और अर्बन और रूरल एरियाज में आबादी के हिसाब से 10% और 20% एलोकेशंस कैसा भी मुसलमान और माइनॉरिटीज को होने का एक जियो निकाला था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ये स्कीम कामयाब होगी और कई नौजवानों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और मुस्लिम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको भी इस स्कीम के जरिए बराबर हिस्सा मिलेगा उनकी आबादी के हिसाब से, और उनकी जिंदगियों में भी खुशहाली आएगी। तो मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ और रमजान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस स्कीम को कामयाब करे,
कामरानी दे और इस स्कीम के जरिए बेरोजगार और अपने पैरों पे खड़े होने वालों, ख्वाहिश रखने वालों को कामयाबी व कामरानी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से बयान दिए कांग्रेस पार्टी के मंच से। उसके बाद अकबर ओवैसी साहब तेलंगाना के विधानसभा के अंदर क्या कुछ बोले, रेवंत रेड्डी को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर किस तरह से मुद्दे को उठाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अकबर ओवैसी साहब का ये भी बयान सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। जो अकबर ओवैसी साहब को पसंद करते हैं वो लोग बिल्कुल ये बयान मिस ना करें। अकबर ओवैसी साहब का ये बयान पूरा सुने। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे एमएलएज अपने तजावीज रख सकते हैं जिसके जरिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि wherever we want to commute there is so much of traffic jams for hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing lot of pollution. तो इस ताल्लुक से भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे बेहद खुशी हुई और होती है सबसे पहले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि ड्रग्स पे हम करेंगे। तो मैंने अपनी तकरीर में ये बात भी कही थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए जो इंटीरियर एरियाज हैं जैसे स्लम्स हैं, so we can have some outpost, police outpost over there, sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabas जो है schools के पास में, उनको भी we need to regulate, so that is not is happening, sir. A lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly been speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, ज़माने से मैं बोल रहा हूँ, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO, announced, and then उसके बाद में क्या करे sir? उसके बाद में लोगों को कोर्ट में भिजाए। एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ। वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीज। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का दो बयान आप लोगों को सुनाया। असेंबली के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो मंच है वहां पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक के सामने, मंत्री के सामने जो बयान दिए हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।